नमस्कार, मैं आपकी दोस्त और होस्ट राखी सिंह। समाचार प्लस आज से एक नया शो आपके लिए लेकर आ रहा है, धरोहर। तो जयपुर में जितने भी ऐतिहासिक स्मारक हैं, यानी वो हमारी धरोहर ही तो हैं, वहाँ आपको ले जाऊंगी। हर एक धरोहर को बहुत नजदीक से आपको दिखाऊंगी कि घर बैठे अगर आपने वो जगह नहीं देखी हो तो आपका भी मन करे कि यार मैं यहाँ पर क्यों नहीं हूँ, मैं भी क्यों ना पहुँचूँ। शुरुआत हम कर रहे हैं हवा महल से। मेरे बैकग्राउंड में आपको साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा, मेरे पीछे है जयपुर का सबसे सुंदर मॉन्यूमेंट, हवा महल। हवा महल सवाई प्रताप सिंह ने 1799 में बनाया था। मेरे पीछे जो हवा महल है, इसका जो कलर है वो जयपुर के पिंक कलर को रिप्रेजेंट तो करता ही है, लेकिन साथ साथ इसका शेप अगर आप गौर से देखें तो टॉप टू बॉटम ये एक क्राउन शेप का है। और मुकुट भी किसका? मुरली वाले का, कान्हा जी के मुकुट का शेप इसे दिया गया है, क्योंकि सवाई प्रताप सिंह खुद कृष्ण भक्त रहे हैं। वेट कहानी बहुत लंबी है, कहानी आगे भी सुनाऊंगी, लेकिन अब आपको हवा महल के अंदर ले जाती हूँ और यहाँ की एक एक खूबसूरत तस्वीर आपको दिखाती हूँ, यहाँ की झरोके, यहाँ की नक्काशियाँ और यहाँ पहुँचने वाले लोग भी। जी हम पहुंच गए हवा महल के बाहर। मेरे पीछे हवा महल और यहाँ मेरे आसपास बहुत सारे पर्यटक, देसी और विदेशी सैलानी जो दूर दूर से आए हैं। सहयोगी विश्राम से कहूंगी जरा इनके भी चेहरे दिखाएं जो कि दूर से हवा महल को देखने हैं। हम यूं ही नहीं आपको हवा महल दिखा रहे हैं। हाय, हेलो, वेयर डू यू ऑल फ्रॉम? The Netherlands. You all are from Netherlands. Okay. So have you visited this monument? It is known as Hava Mahal. Not yet. So just reached here to visit the place. Yes, we are. We have a little shop today, so we do a little bit of cultural and a little bit of shopping. Okay. You'll go for your shopping, you do all your work, whatever you have already planned for. Apart of that, you can see the monuments. Here is with me. What do you say a word for this monument? What comes in your mind? Wonderful. Wonderful. Yes. Yeah, for sure. Yeah. The sculpture. For example, and the colors of the windows, the blue and the green. Yeah. You know why so many windows are here in this monument? Do you know? Do you have any idea? Is it like the same at Amberfort? I mean, Amberfort? only the women were that they weren't allowed to go outside, or is this different? Very nice. मैं थोड़ा सा हिंदी कर देती हूँ. I'll translate in Hindi for my viewers. ये कह रही हैं कि आमेर फोर्ट मैंने जब देखा था वहाँ भी ऐसी छोटी छोटी खिड़कियाँ थी, शायद इसलिए कि यहाँ की जो रानियाँ हुआ करती थी उन्हें पर्दे से बाहर आने की अनुमति नहीं थी, इसलिए झरोकों में से झांक के देखा करती थी। बताइए, इनको भी सब पता है। Yes, these windows are for that. Only it is meant for that because all the Highness, her Highness, all the princes, they are watching all the occasions what are going to be held in the city. They are not allowed to come in front, so they can watch from here. Yeah. And these windows are having, it's been meant for another reason also. The emperor used to stay here at Hava Mahal just because of in the month of summer, because so many windows are here, so it is like for the AC for them. The breeze are coming out, so this place is also known as the Palace of Breeze. The Windy Palace. It's called the Windy Palace. Okay. Well. Okay, very all the best to all of you, and thanks for joining me. Thank you. Thank you.
तो जयपुर में जब ये हवा महल उस वक्त बनाया गया था तो बड़ी चौपड़ जो है यहाँ का खास व्यापारिक केंद्र हुआ करता था और उस पर ये हवा महल बनाया गया था। तो आप देखिए आजकल जितने भी मॉल्स वगैरह बनते हैं और लोकेशन बहुत मैटर करती है, उस वक्त की भी ये प्राइम लोकेशन हुआ करती थी। और कान्हा जी के मुकुट की आकृति का ये जो फ्रंट है हवा महल का, ये आपने देख ही लिया है। अब अंदर भी चलते हैं। अंदर जब मैं चलूंगी तो बीच बाजार से होकर के अंदर रास्ता जाता है हवा महल का। बहुत सारी खाने पीने की दुकानें भी मिलेंगी। जयपुर घूमने का भी आपको यहाँ पर ये मौका मिल रहा है। आइए मेरे साथ। तो हम पहुंच गए हवा महल। 5 मंजिला ये हवा महल है। और आपको मैं बताऊं, यहाँ पर नीचे की जो 2 मंजिल हैं वो, और साथ में ऊपर जो मंजिल बनाई हुई है, 2 मंजिल के सामने तो खुला बड़ा सा आंगन बनाया हुआ है, जैसे हर किसी के घर में आंगन होता है। इसके बाद में जो 2 मंजिल ऊपर बनाई गई है ना, उन 2 मंजिलों में इतनी ही जगह है कि जितना एक छोटा कमरा हो। क्योंकि रीजन जो था हवा महल बनाने का ये सिर्फ इतना था कि गर्मी ना लगे राजा महाराजा और उनकी जो रानियां थी वो गर्मी से बच सके। तो ये खुला पोर्च और हम निकल पड़े हैं। आपको दिखाते हैं, देखिए खूबसूरती यहीं से शुरू हो जाती है। ये झरोखे जो हैं वो यहीं से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए ये इन झरोखों की जो संख्या मैं आपको बता रही हूँ 593 593 टोटल खिड़कियां, टोटल झरोखे यहाँ पर बनाए गए हैं। लो जी, आ गया हवा महल। अब एंट्री सीधा अंदर और आपको दिखाती हूँ वो 5 मंजिल और कितने यहाँ पर खंबे हैं, कितने यहाँ पर कंगूरे हैं, कितने यहाँ पर झरोके हैं, क्या शिल्प कला है यहाँ की, ऐसा कौन सा करिश्मा है जो दुनिया भर के लोगों को यहाँ पर खींच करके लाता है। और ये खूबसूरत इमारत जो बनाई गई है वो कहानी भी मैं आपको साथ साथ बताती रहूँगी। लो जी, हम आ गए हवा महल के अंदर। और हवा महल में आप जैसे ही एंट्री करेंगे, मेटल डिटेक्टर से होकर के गुजरेंगे तो सबसे पहले एक दरवाजा आएगा जो कि आनंद पोल गेट के नाम से जाना जाता है। अमूमन तमाम ऐतिहासिक इमारतों में आपके जो प्रवेश होता है बड़े बड़े दरवाजों से ही होता है। आप तो अब प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन ये बड़े दरवाजे जो हैं वो राजा महाराजाओं के लिए बनाए गए थे, उनके प्रवेश के लिए। और वो सुकून और वो आराम अब आप भी महसूस करते होंगे कि हाँ, हम भी बड़े दरवाजों से होकर निकल रहे हैं। ये आनंद पोल दरवाजा है। अब जैसे ही आप आनंद पोल दरवाजे से निकलते हैं, यहाँ पे एक बड़ा सा चौक है और चौक के चारों तरफ की खूबसूरती ये मेरे सहयोगी विश्राम आपको दिखाएंगे। आप इंग्लिश में जिसे ग्रिल कहते हैं या फिर उसे रेलिंग कह दीजिए, यानी पकड़ के खड़े होने का वो चीज जो कि अब आयरन की नहीं है, ये पत्थर की ही बनाई गई है और पत्थर में भी नक्काशी की गई है। यहाँ भी खूबसूरत जालियां जो है बनाई गई हैं। ये बड़ा सा आंगन है, घर के अंदर बीच में होता है ना आंगन, जहाँ पर तमाम घर की महिलाएं और जब भी कोई मांगलिक कार्य होते हैं सभी आकर के बैठते हैं। यहाँ पे मांगलिक कार्य के अलावा दरबार भी लगते होंगे, लेकिन यहाँ पर नहीं लगता होगा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, क्योंकि हवा महल जो है वो आम जनता के लिए नहीं था, ये रानियों के लिए था, ये महाराजाओं के लिए था। महाराजा प्रताप सिंह जो थे उनका ये पसंदीदा जगह हुआ करती थी, उनके विश्राम गृह हुआ करती थी, उनका पसंदीदा जगह होती थी, वो यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते थे। क्योंकि ठंडक मिलती थी, ये खिड़कियां बनाने का कारण ही यही था, एसी वाली फीलिंग आती थी। देखो आज साइंटिफिक आप बहुत सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन पुराने टाइम में जितना भी स्कल्पचर यानी स्थापत्य कला का काम किया जाता था बहुत सोच समझ के किया जाता था। तो वैज्ञानिक उस समय भी थे और वैज्ञानिक अब भी है और शायद उसी पद्धति पे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। मेरे पीछे एक और गेट है, ये चंद्रपोली गेट है। मैंने गूगल किया था, इसको गणेश पोल गेट बताया था, हालांकि आमेर में भी एक गणेश पोल गेट है, जब हम आमेर जाएंगे तब मैं वो भी बताऊंगी। और देखिए चंद्रपोली गेट का यहाँ पर साइन जो है वो साफ तौर पर लिखा गया है, यानी गूगल बाबा आप गलत हैं।
लीजिए हम पहुंच गए हवा महल के फर्स्ट फ्लोर पर। मेरे पीछे खूबसूरत सा फव्वारा है, बहुत ही खूबसूरत। आपको जैसा कि मैंने कहा था, हवा महल हवा के लिए जाना जाता है, इसीलिए ये पैलेस ऑफ ब्रीज है। आप अगर देखें कि पहला जो फ्लोर है ये खुला बड़ा आंगन, और इस आंगन के बीचों बीच ये फव्वारा इसलिए गर्मियों में यहाँ पर पानी की जब व्यवस्था हुआ करती थी, और मरुदरा तो वैसे ही तपती हवाओं के लिए जाना जाता है। लू के जब गरम गरम थपेड़े इनको छू के निकलते थे तो ये कहीं ना कहीं रानियों को ठंडक दिया करते थे, और इसीलिए ये हवा महल बनाया गया था, क्योंकि इसी का काम किया करता। बड़ा सोच समझ करके बनाया गया था, है ना। दाद देनी पड़ेगी लालचंद उस्ता की कि क्या सोच करके ये तो पूरा डिजाइन किया और हिसाब से। और देखो एक तस्वीर और दिखाती हूँ आपको। 593 झरोखे ऐसे ही थोड़ी ना हो जाते हैं। आप इस इमारत पे जहाँ भी देखेंगे, जिस भी दीवार पे देखेंगे, आपको झरोखे ही झरोखे नजर आएंगे, छोटा हो बड़ा हो, लेकिन हाँ झरोखा। और ये जो खास हरे रंग की जो खिड़कियां बनी हुई है ना, ये रानियों के लिए हुआ करती थी, जो कि उधर बड़ी चौपड़ बाजार की तरफ भी खुलती है, कि जब उनके शहर में उनकी प्रजा जो है, उनके राज्य में जब कोई भी शुभ काम या फिर कोई भी त्योहार मनाया जाता था, और वहां से जब सवारियां निकलना करती थी, तो इन्हीं झरोकों से झांक करके रानियां वो बाहर का नज़ारा देखा करती थी। और लोग यहाँ पर हैं, बहुत सारे हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं घूमने के लिए, देखने के लिए हवा महल को। और मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में नंबर 2 पर आता है जयपुर में। पहले लोग जाते हैं आमेर, आमेर के बाद में आता है हवा महल, और सबसे ज्यादा लोग यहाँ हवा महल देखने के लिए आते हैं। लोग आते हैं, खूबसूरत नज़ारा कैद करते हैं अपने कैमरे में, क्योंकि दोबारा जब यहाँ पर ना आ पाए तो कम से कम अपने साथ वालों को तो दिखा पाए कि भाई हम कहाँ गए थे और कौन सी वो जगह थी और क्या उस जगह की खासियत थी, और उसी खासियत को कैमरे में कैद करते हैं। और भी लोग हैं, देखिए फैमिली पिक्चर्स लोग यहाँ पर लेते हैं। कहाँ से आए आप लोग? हेलो, वांट टू से समथिंग अबाउट जयपुर? You ask. She will say. No. People are polite and very hospitable here. We like the treatment they give to tourists, and people are very nice. हाँ, यही Very nice. very nice. हाँ, even beautiful also. Ah, beautiful. That is there as well. देखो बिट हिंदी, you know बिट हिंदी? हाँ, समझ में आता है ना। तो अतिथि देवो भवः की ये जो थीम है ना, ये हमारा राजस्थान और खासकर जयपुर जो है ये पूरी करता है। देखिए आंध्र प्रदेश से आए और कह रहे हैं कि यहाँ के लोग बहुत ही शालीन हैं और बहुत ही हॉस्पिटेबल है, यानी मेज़बानी में नंबर 1 है। क्यों ना हो भाई, रंगीलो राजस्थान है और आतिथ्य में भी नंबर 1 है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब चलते हैं दूसरे फ्लोर की तरफ, लेकिन मैंने आपको जैसा कि कहा था यहाँ पर सीढ़ियाँ नहीं बनाई गई हैं, यहाँ पे रैंप बनाए गए हैं, क्योंकि रानियाँ जो होती थी कई कई गज के, कितने कितने मीटर के और कितने कितने भारी हैवी वर्क के वो लहंगे पहना करती थी। जो उनकी पोशाकें हैं, सीढ़ियों में चलने में कहीं पैर उलझ ना जाए, कहीं कोई दिक्कत ना आए, इसका भी खास ख्याल रखा गया। इसलिए नीचे से लेकर के ऊपर तक कहीं सीढ़ी नहीं, यहाँ पे रैंप ही नजर आएंगे। चलिए हम भी चलते हैं। पोशाक हमारी ऐसी भारी तो नहीं है, लेकिन हाँ हमें भी दिक्कत नहीं आएगी, हमारी भी सहूलियत रहेगी। लीजिए हम आ गए सेकंड फ्लोर पर। अब सेकंड फ्लोर पर ये मेरे बाएं हाथ की तरफ जो हिस्सा है, ये पूरा हिस्सा खुला हुआ है। यहाँ पर आराम से शाम के समय, जैसा मैं सोचती हूँ, मैं मानती हूँ, यहाँ पे शाम के समय रानियाँ जरूर घूमा करती होंगी, विचरण करती होंगी। लो आप भी रानी वाली फीलिंग ली क्या? आई आई बिल्कुल, इनको भी आई। चलो तो हम भी घूमते हैं, और नज़ारा काफी खूबसूरत है यहाँ से। देखिए हरा भरा नज़ारा है पूरा यहाँ से, एक पूरा लंबा
कोर्टयार्ड जितना जो एरिया है, जो जगह है, वो पूरी कवर की गई है। बीच में ये गुंबद झरोखा सा बनाया गया है जहाँ पर पक्का मसंद और गद्दे लगाए जाते होंगे और वहाँ पर बैठा भी जाता होगा। एक ये हिस्सा है, ये नीचे को जा रहा है। विश्राम, आना जरा, सीढ़ियाँ जा रही है नीचे, लेकिन ये बंद है, यहाँ पे जाना अलाउड नहीं है। अब यहाँ पर क्या है, ये होगा कोई गुप्त रास्ता। खैर, इस पर हम नहीं जाएंगे। बीच में ये जो एरिया बनाया हुआ है एकदम मिड में, यहाँ पर भी हवा बहुत अच्छी आती होगी और यहाँ से सीधा सामने की खूबसूरती निहार सकते होंगे। यहाँ पे गद्दी भी लगाई जाती होगी, मसंद भी लगाए जाते हो। जरा मैं भी चढ़ती हूँ, मैं भी देखती हूँ कैसा लगता है। बंद है ये, नो एंट्री, कोई नहीं, हम इसके ऊपर से निकलेंगे। तो ये वो मिड सेंटर पे बनाई हुई जगह है जहाँ से सामने की खूबसूरती देख सकती थी यहाँ की रानियाँ, या फिर राजा के संग भी बैठती होंगी। और इसके पीछे भी यहाँ से आपको जंतर मंतर भी दिखाई देगा, एक और दूसरी तरफ ईसर लाट भी दिखाई देगी। बनाया इस तरीके से गया है कि चारों तरफ नजर रखी जाए। सिटी पैलेस का हर एक कोना जो है वो कवर किया गया है, क्योंकि सिटी पैलेस के अंतिम छोर पर यहाँ पे हवा महल बना है और एक साइड में ईसर लाट है, तो दूसरी तरफ सिटी पैलेस के अंदर जो सम्राट यंत्र है ना, वो यंत्र भी यहाँ से दिखाई देता है। वो दिखाई देता है ऊपर वाले झरोके से, वो भी तस्वीर में आपको दिखाऊंगी। लेकिन हाँ भाई, फीलिंग तो आती है, बिल्कुल 2 मिनट की सही, लेकिन आती है। और बेहद खूबसूरत नज़ारा, मैं सिर्फ शब्दों में ही बोल सकती हूँ, आपको आना पड़ेगा इसे देखने के लिए। ये सेकेंड फ्लोर का ही हिस्सा है। अब हम चलते हैं उस एक अलग एरिया में, उस जगह पे हॉल बोलूंगी मैं, कमरा ही है, एक बड़ा सा ओपन हॉल है, बड़ा सा, जहाँ पे बहुत सारे रंगीन शीशे लगे हुए हैं। अब आपको बताती हूँ ये शीशे रंगीन क्यों है। सूरज की जब किरण यहाँ पर सीधी पड़ती थी, पहले कहाँ बिजली हुआ करती थी, दियो के साथ ही घर को जगमगाया जाता था, रोशन किया जाता था। लेकिन ये रंगीन शीशे, जैसे ही इनके ऊपर सूरज की किरण पड़ती थी तो अंदर सतरंगी रोशनी में ये पूरा जो कमरा है ना, वो जगमगाया जाता था और बहुत ही खूबसूरत वो लगता था। आज भी सूरज की पहली किरण जब हवा महल के सामने वाले हिस्से पे गिरती है तो वो भी नज़ारा बहुत खूबसूरत होता है। हम थोड़ा सा लेट हैं, नहीं तो मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाती जब वो सतरंगी रोशनी में नहाया हुआ ये कमरा नजर आता, लेकिन आपको वो शीशा जरूर दिखा देती हूँ।
खुली बालकनी का ये नजारा, और ये यहाँ छोटे छोटे झरोखे। चलो पहले मैं आपको बड़ी चौपड़ का हिस्सा दिखाती हूँ, जो कि मैं कह रही थी कि रानियां यहाँ से देखा करती थी। अब हम भी वो फील लेंगे और हम यहाँ से देखेंगे। इन्होंने एक झरोखा खोल रखा है, कैसा दिख रहा है साहब यहाँ से? It's looking very beautiful. वेरी ब्यूटीफुल ना, ऐसा फील आ रहा है ना, रानी वाली वो वहाँ पर यहाँ खड़ी हुआ करती थी और इसमें से झांक कर देखा करती थी, Yes. है ना? क्योंकि अलाउड नहीं था, पर्दा प्रथा Yeah. थी, बाहर नहीं आ सकते। कहाँ से आए हो आप? Surat. सूरत से आए हो? ओह गुज्जू भाई। चलो कैसा है हमारा राजस्थान? It's very nice. और हवा महल? It's beautiful. इट्स ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। कोई शब्द होता ही नहीं है यार, इसके अलावा कोई बोले तो क्या बोले। एक खिड़की मैं भी खोल रही हूँ, ये हमने कड़ी खोली और ये खिड़की खुल गई है, और यहाँ से ये बाजार का पूरा नज़ारा। सिर्फ तीज त्योहार ही क्यों, यहाँ से बाजार भी जो था वो भी तो हुआ करता था। आज यहाँ पे जितनी दुकानें हैं, उस वक्त भी तो बाजार होता था। पहले समय में यहाँ पर भी लोग खरीदारी करने आते थे, प्रजा आती थी। चलिए अंदर चलती हूँ, मैं आपको वो शीशे दिखा रही थी जिससे होकर के वो रोशनी गुजरती है और पूरा सतरंगी जो नज़ारा है वो होता है। देखिए इसकी शुरुआत यहीं से हो जाती है। ये बहुत ही, ये झरोका देखिए ऊपर कहीं कहीं कांच निकले हुए हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। हालांकि इसकी देखभाल जो है 2005 में पुरातत्व विभाग को सौंप दी गई थी। पुरातत्व विभाग जो है वो फिलहाल हवा महल का मेंटेनेंस, इसकी देखरेख कर रहा है। ये शीशे भीतर से कितने रोशन हैं और कितने सुंदर हैं, और जब इन पर सामने से सूरज की किरणें आती होगी तो मुंह से तो वाह ही निकलता होगा। और गाने बजाने का भी देखो, ये तो राजस्थान की शान होती है। कठपुतली का एक पपेट शो भी यहाँ पे किया जाता है। और भैया थोड़ी सी बात कर ले हम आपसे, कहाँ से हो? यहीं से ही हो? राजस्थान से ही है। कितना टाइम से यहाँ पर आप गाते बजाते और कठपुतली का प्रोग्राम? क्या है, 17-17 दिन के लेटर आते हैं, तो हमारी जो कम्युनिटी है पपेट कॉलोनी, उसमें काफ़ी लोग रहते हैं पपेट वाले, तो उनके 15-15 दिन के लेटर आते हैं, तो उस हिसाब से हम 15 दिन 17 दिन काम करते हैं। हवा महल में राजस्थान के मिट्टी की खुशबू, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोकगीत और यहाँ का फेमस वो पपेट शो, वो कठपुतली का डांस। और मेरे हिसाब से आप लोगों ने भी देखा, आप लोगों को भी मजा आया होगा। हाँ, बहुत पसंद आया। चलो इन्होंने तो आज यहाँ पर जो घूमने आए वो पैसा वसूल हो गया है। हम चलते हैं अगले फ्लोर की तरफ और वहाँ की खूबसूरती भी आपको दिखाते हैं। तीसरे फ्लोर की तरफ लोग उतर रहे हैं। रुकिए रुकिए, कैसा लगा आप ऊपर से? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से घूमने आए हो? पटना बिहार से। पटना बिहार से? ओहो, कैसन बा? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलो हम यही सुन करके खुश है कि बहुत खूबसूरत। आप विश्राम, चलते हैं हम आगे। अलग अलग जगहों से लोग आ रहे हैं, देखो, क्योंकि ये खासियत है और लोग आते भी है देखने के लिए। हम भी चलते हैं। ये है तीसरा फ्लोर। मैंने कहा था ना कि नीचे के जो फ्लोर हैं वो, उनमें 2 फ्लोर में एक बड़ा सा आंगन है, और जैसे जैसे हम ऊपर की मंजिलों में चढ़ते जाएंगे वहाँ की चौड़ाई कम होती जाएगी, क्योंकि ये एक लौता ऐसा महल है जिसके लिए कोई नींव नहीं भरी गई थी। ज़मीन से ही इसको बनाना, ऊपर लेवल से ही बनाना शुरू कर दिया गया था। अच्छा, कलर की बात तो हमने की ही नहीं है। पिंक सिटी, गेरुआ रंग, और ये पूरा हवा महल भी उसी रंग में रंगा हुआ है। हम एंटर हो गए एक और फ्लोर में। यहाँ भी वही सेम झरोखे, यहाँ से भी आप नीचे का नज़ारा देख सकते हैं। ऊंचाई धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब जितना ऊंचाई से आप नीचे देखेंगे
वो नज़ारा भी उतना ही अलग होगा, उतना ही डिफरेंट होगा। और वो तो आप खुद भी समझते हो कि कितनी ऊंचाई से आप देखेंगे तो कैसा लगेगा। देखिए इस हिस्से के, इस कमरे के दोनों और झरोखे हैं। एक झरोका खुल रहा है बड़ी चौपड़ की तरफ, बाजार का हिस्सा, वहाँ पर आपको देखना हो। एक खुलता है अंदर खुद हवा महल के प्रांगण की तरफ। ये झरोका खुला है तो वो उस हिस्से से हम देखेंगे बाजार का हिस्सा और इस हिस्से से हम देखेंगे हवा महल के अंदर का हिस्सा। है ना खूबसूरत? नो वर्ड्स टू डिफाइन हवा महल। शब्द ही नहीं है कैसे डिफाइन करूं। हालांकि बोल बहुत दिया है लेकिन आप भी समझ सकते हैं ये खूबसूरती यूं ही नहीं है, यूं ही नहीं लोगों को ये यहाँ पर बरबस खींच के लाती है। और कितने ही लोग हमने आपको देश के कोने से और विदेश के हर कोने से दिखा दिए हैं। उठते हैं यहाँ से और बहुत ही सुंदर है, इनमें से भी हवा पास होती है। और फिर ये झरोके खोलते हैं तो ज़रूरत ही नहीं है एसी और पंखे की, तो यहीं पर है जन्नत और आनंद। गर्मियों में रहने के लिए बेस्ट प्लेस। चलो बढ़ते हैं आगे, आपको और भी मंजिल दिखानी है, आगे बढ़ते हैं। बेहद खूबसूरत। चलिए लोग यहाँ पर देख देख करके वापस लौट रहे हैं हवा महल को। भीड़ बहुत होती है, जगह कमजोर है, जगह कम है, इसीलिए तो पीछे का व्यू बेहद खूबसूरत। यहाँ पर खड़े होकर के ये नज़ारा कैप्चर करने आपको पूरा जयपुर दिखाई देगा। यहाँ पे पूरा जयपुर, ईसरलाट, जंतर मंतर, सिटी पैलेस और उसके पीछे पहाड़ी आप देख रहे हैं, नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ हैं वो, और वो जयगढ़, नाहरगढ़, और आगे जा कर के फिर उसके नीचे तलहटी में आता है आमेर। तो ये वो नज़ारा जिसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आइए जयपुर, देखिए हवा महल, और बेहद खूबसूरत है। और ये कहने की मुझे अब क्या ही जरूरत है। सहयोगी विश्राम के साथ मैं राखी सिंह, समाचार प्लस, जयपुर।